हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तंद्रिक्स डिजाइनिंग स्कूल। इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सचर एंड डिजिटल प्रिंटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड को अच्छे से आप समझ के, डिजाइनिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ के अपने आप को एक लेवल और ग्रो कर पाए, अपने आप को एक लेवल और इंप्रूव कर पाए। तो आज के सेशन में वैसे एक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। और डिजिटल प्रिंटिंग में या तो टेक्सटाइल फील्ड में कई बार ऐसा टाइप का डिजाइन बनाना पड़ता है जिसमें हमें कोई क्रैक इफेक्ट देना पड़ता है, या तो कोई क्रैक टाइप का टेक्सचर को हमें उसमें यूज करना पड़ता है। उसी का टेक्निक हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ बताना चाहूंगा, इस तरीके देखिए एक बाटिक प्रिंट कर देना है। इस तरीके जो बाटिक प्रिंट कर देना होता है, मे बी ये जो पोर्शन है आप इजीली बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। उसका भी अलग अलग टेक्निक है जो कि हमारा क्लास करिकुलम सिखाते हैं स्टूडेंट को। बहुत इजीली इस तरीके से हम कॉपी करना हो या तो नया क्रिएशन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिकली इसका जो इफेक्ट है ना, क्रैक टाइप का इफेक्ट, वो हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके का और भी बहुत सारे डिजाइनिंग कंसेप्ट होते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजी कुछ आपको टेक्निक मैं आपको शेयर करूंगा। चैनल वर्क का कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा। अगर आपको चैनल वर्क के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके चैनल वर्क को वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते, समझ सकते हैं। आपको और प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको और अच्छे से सीखना होगा, डिजाइनिंग प्रोसेस को डिटेल में जानना है, अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हैं रियली में, तो आप हमारा क्लास करिकुलम ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि हम अपना क्लास करिकुलम में बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल का ईच एंड एवरी कंसेप्ट सिखा रहे हैं। अगर आप बिगिनर है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जर्नी मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है एंड शायद कुछ कंसेप्ट आप और सीख लेंगे तो आपका इन फ्यूचर और ग्रो हो सकता है, तो यू कैन जॉइन आवर कोर्स करिकुलम। हमारा कम्युनिटी में आपको कोर्स करिकुलम का ट्यूटोरियल दिया जाता है, साथ साथ में आपको पूरा कम्युनिटी सपोर्ट एंड लाइव क्लास सपोर्ट दिया जाता है, जो कि उसी लाइव क्लास का सपोर्ट का ही कुछ पार्ट आपको आज का इस सेशन में शेयर किया है, सो दैट आपको क्लियरिटी मिले, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप समझ पाए, जो कि आज का सेशन में वो चीज आपको बताने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे सेशन हम अपना क्लास में करते हैं, डाउट क्लियरिंग करते हैं। इफ रियली वांट टू ग्रो यू कैन जॉइन आवर क्लासेस, बट अभी के लिए हमारा इस पर्टिकुलर सेशन में फोकस करिए एंड इस पर्टिकुलर टेक्निक को सीखने समझने की कोशिश करें, ताकि इस तरीका कोई भी डिजाइन आपको बनाना हो तब इजीली वो चीज ओके। तो ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले आप एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, अगर इस पर्टिकुलर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट आप इस पर्टिकुलर टाइप का नया टाइप का डिजाइनिंग आपको कंसेप्ट समझ में आया, उस तरीके का नया ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं, आप देख के सीख के अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सेशन के बाद या तो इस पर्टिकुलर सेशन के दौरान आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे आप समझ नहीं आए, ये सब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, सो दैट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नया ट्यूटोरियल दे पाऊं। एंड इन फ्यूचर और भी कुछ नया टाइप का टेक्निक आप जानना चाहते हैं, डिजाइनिंग प्रोसेस को सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारा कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आपको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाऊं एंड और भी नया ट्यूटोरियल्स में आपको अपडेट कर पाऊं। ओके, तो चलिए अपना आज का सेशन में आज का पर्टिकुलर टॉपिक में जाते हैं एंड क्रैक इफेक्ट का डिजाइनिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सर इसमें सर जो टेक्सचर डालते हैं तो कटिंग कटिंग सा दिखने ओके, लगता है। वेरी ब्यूटीफुल। आपने जो हमारा बनाया ना, टेक्सचर, हाँ सर वो यहाँ पे जो टेक्सचर आपने अप्लाई बनाया ना, करना ओके ओके, मैं देख लेता हूँ एक बार। आपको क्या करना है, टेक्सचर डालना है। हाँ टेक्सचर डालना है जिससे डिजाइन कटिंग कटिंग सा मतलब अजरक का अब वो इफेक्ट कटिंग कटिंग में क्या है ना, जो आपको मैंने दिखा अजरक दाबू में क्या होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग का लुक आता है। ये जो आपको मैंने फर्स्ट सेशन में दिखाया, ये जो इफेक्ट, वही चीज आपको वहां पे काम आया। देखिए आपको दिखा था, बहुत इजीली आपका ये चीज हो सकती है कि आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ सर लगा दो सर। ये जो आपको अभी मैंने बताया, ये जो अभी इस तरीके से बाटिक इफेक्ट कैसे रेडी करना है, यस सर। ये जो आपको इफेक्ट दिखा ना, वही इफेक्ट आपको काम लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपने इफेक्ट लिया, ठीक है ना सर, उसमें किस टाइप के टेक्सचर होते हैं? इस टाइप का, सॉरी मतलब उसमें किस टाइप के टेक्सचर लगाने पड़ते हैं सर? इसमें क्या होते हैं, हाँ इसमें आप मार्बल टेक्सचर भी लगा सकते हैं, बाटिक इफेक्ट भी लगा सकते हैं, बट पॉइंट क्या है ना, हमें वो इफेक्ट लाना है। इफेक्ट लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जैसे शिफ्ट दबा के मैं इसको यहाँ पे लेके आया, देखिए मान लीजिए आपका डिजाइन के ऊपर लेके आया, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस आपका रिपीट छोटा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। उसमें क्या है ना, वो कुछ अलग ही दिख रहा था उसमें। अब इसमें क्या करते हैं हम, आ गया वो इफेक्ट, आ गया वो इफेक्ट जो आप देना चाह रहे थे। यस सर। वो कैसे आया, सिंपल, उसको मैंने क्या किया, ये जो टेक्सचर था, यही टेक्सचर को जो कि मैंने कलर फिल करके रखा हुआ था चरणों में जाके अलग से, वही टेक्सचर को मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके इसको पैच कर दिया। अब इसमें क्या किया मैंने, जो बैकग्राउंड का कलर है ना, वो बैकग्राउंड का कलर मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। एक्चुअली में इसको कुछ नहीं किया, जो था वही मैंने रखा हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब उसमें क्या ऑटोमेटिकली
वो बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर कटा कटा हुआ दिख रहा है। इवन आप चाहे तो इसको मास्किंग भी कर सकते हैं, सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस। समझ में आपको क्या मैंने किया? यहाँ पे सिर्फ मार्बल टेक्सचर को लेना है, मास्किंग करना है, या तो आप वही पर्टिकुलर कलर को लेके इसके ऊपर आप यहाँ पे उसको ओवरलैप कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये मार्बल का जो ब्लॉक प्रिंटिंग इफेक्ट है ना वो दिखेगा अजरक प्रिंट का। और एक चीज यहाँ पे आपका थोड़ा गलती है, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये टच होना चाहिए जो आपने यहाँ पे बनाया ना। इसको आपको 1 पिक्सल अगर आपको सिलेक्शन करके लेना हो, सिलेक्शन, मॉडिफाई, एक्सपैंड, एंड ये जो हमारे पास लेयर है ना, इसी लेयर को हम यहाँ पे लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, अदर में जाएंगे, मिनिमम करेंगे 2 पिक्सल। ध्यान से देखिए क्या हुआ, बहुत इजी एंड बहुत सिंपल टेक्निक है। इसको हमने क्या किया, जितना पोर्शन हमारे लिए जरूरत है उतना पोर्शन को हमने सिलेक्शन लिया, फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, मिनिमम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम अगर डायरेक्टली स्ट्रोक इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना तो सब जगह पे एक ही कलर होता है, बट मिनिमम करने में क्या हुआ, जहां पे डार्क है वहां पे डार्क बढ़ा, जहां पे लाइट है वहां पे लाइट बढ़ा ऑटोमेटिकली। इससे छोटा छोटा टेक्निक काम आते हैं बहुत सारा, तो ऑलवेज आप ये सब ध्यान रखा करिएगा तो अच्छा आपको लुक आएगा। ठीक है। देखिए इस तरीके से हम इसका भी ऊपर भी टेक्सचर इफेक्ट डाल दिए, एक पूरा क्रैक क्रैक टाइप का इफेक्ट आ गया। ये फाइल में सेव करके आपको शेयर करूंगा, आप देखिएगा और अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी तक जो आपको मैंने बताया, एक हमारा ऑलरेडी एक क्रैक इफेक्ट का मैंने टेक्सचर हमने रेडी किया था, उसी पर्टिकुलर टेक्सचर को जस्ट मैंने एक अजरक टाइप का डिजाइनिंग में या तो इस टाइप का जो बाटिक टाइप का तो ब्लॉक प्रिंटिंग का टाइप का जो डिजाइनिंग कंसेप्ट उसके ऊपर मैंने जस्ट इफेक्ट अप्लाई करके दिखाया किस तरीके से बहुत इजीली आप कोई भी पर्टिकुलर इस तरीके से जो मार्बल टेक्सचर होते या तो जो बाटिक टाइप का क्रैक इफेक्ट ऑनलाइन में डाउनलोड करेंगे तो उस क्रैक इफेक्ट को डायरेक्टली आप चैनल वॉक में जाके सेपरेशन करके उसका जो क्रैक है उस इफेक्ट को आप डायरेक्टली अपना डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं मास्किंग के थ्रू या तो डायरेक्टली कलर के थ्रू, ठीक है ना। अब इस तरीके से इफेक्ट बनाने का डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ पूरा सेशन में कि इस तरीके से क्रैक इफेक्ट कैसे आप बना सकते हैं, चैनल को कैसे आप सेपरेट करेंगे, उसका पूरा टेक्निक अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा और एक डिजाइनिंग में हमने इस तरीके से पूरा एक क्रैक इफेक्ट बनाया था, ये भी स्टूडेंट का ही डाउट था तो उसको हमने वहाँ पे क्लियर किया था। तो उसी पर्टिकुलर क्रैक इफेक्ट को कैसे बेसिकली आप चैनल को बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं एंड देन वही क्रैक को आप यूज कर सकते हैं, वो टेक्निक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देन वो भी आप यूज करके अपना इस पूरा प्रोसेस को सीख के समझ के यूज कर सकते हैं। तो एक बाटिक वर्क का या तो आप बोल सकते हैं बैकग्राउंड में इफेक्ट, टेक्सचरल इफेक्ट का पूरा डिजाइन है। अब एक्चुअल में ये डिजाइन मैं कुछ चैनल वर्क में करके दिखाऊंगा, बट आप चीज लेयर में भी कर सकते हैं, बट चैनल में थोड़ा सा इजी पड़ता है इसलिए चैनल वर्क में करके आपको दिखाऊंगा। एंड ये एक्चुअल में पूरा कलर सेपरेशन के साथ प्रॉपर्ली बताऊंगा, कलर सेपरेशन के बाद में डिजिटल में कैसे लेना है वो भी आपको प्रोसेस बता दूंगा। तो ईच एंड एवरी पार्ट अच्छे से आप देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली क्लियरिटी हो किस टाइप का डिजाइन बनाना है, कैसे आपको आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक सिंपली क्रैक इफेक्ट टाइप का डिजाइन है, तो इस टाइप का डिजाइन बनाने के लिए हमें 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो ये जो सेम टेक्सचर है वो टेक्सचर को हम सेम टेक्सचर को उठा सकते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग वही टेक्सचर लेके हम उसी को सेपरेशन करके उसको प्रॉपर्ली शार्प करके ले सकते हैं, या तो हम ये जो टेक्सचर है इसको एक्चुअली मार्बल टेक्सचर बोलते हैं। ऑनलाइन में हम इस तरीके से मार्बल टेक्सचर को डाउनलोड कर सकते हैं, देन वो टेक्सचर इफेक्ट को इस पर्टिकुलर टाइप का डिजाइनिंग में लेके हम पूरा बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, एक चीज आई होप सो ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल ही रहा होगा। तो इसको हम एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले हम इमेज साइज बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा काम रहता है इसको प्रॉपर साइजिंग कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है 3 इंच कम से कम होना चाहिए एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने एक साइजिंग सेटअप कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने इमेज साइज मुझे बढ़ा लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड, 300 एंड इसको 3 इंच कर लेता है, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है ना। एक साइज मेरे पहले हो गया फर्स्ट काम। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा 9 इंच बाय 9 इंच कैनवस साइज कर लेता हूं एंड ओके। अब इसको मैं पहले जो कि इसको वर्पिंग करने की जरूरत मुझे लग रहा है, लाइक थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि इसका जो बुट्टा है वो थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा, अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आएगा। तो पहले मैं इसको बुट्टा को सही कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद इस तरीके से जो इफेक्ट है उसको हम देने की कोशिश करेंगे फर्स्ट थिंग, ओके।
तो ये हमारा फर्स्ट काम रहेगा ना। जो भी आपका डाउट्स रहेगा, जो भी आपका टॉपिक है, डेफिनेटली आप टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करिएगा इस, तो इसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट डाउट्स मैं एक एक करके क्लियर करते रहूंगा। एंड इसको भी हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसको प्रॉपर्ली सिखा के आपको उसका कंप्लीट कर दें। तो फर्स्ट काम हमें ये वाला बुट्टा को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बुट्टा को ड्रॉ करना मतलब इसको हमने सिंपली जैसे इफेक्ट दिखे उसको हम पेन टूल से इस तरीके से ड्रॉ कर सकता है। अब उसको मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इजी। इसका एक शॉर्टकट मैं प्रोसेस कर रहा हूँ जिसमें से मैं जस्ट थ्रेशोल्ड करके इस पर्टिकुलर मोटिव को उठा लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली इसको आप ये तरीके से मत करिएगा, इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करने की कोशिश करें, बट जो कि हम जस्ट इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको जस्ट यहाँ से मैं इसको उठा के रख रहा हूँ। अल्ट्रा 80 इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे एंड थ्रेशोल्ड कर देंगे। जस्ट मैं इसका एक रफली ले रहा हूँ। ऑब्वियसली इसको आप ड्रॉ करेगा पेन टूल से प्रॉपर्ली तभी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, बट जस्ट इसमें इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा सा मैं इसको रफली वर्क करने के लिए इसको ले रहा हूं मैं। ठीक है। अब इसके अंदर का जो बैकग्राउंड टेक्सचर है, इस तरीके से बैकग्राउंड टेक्सचर हम इजीली ऑनलाइन से हम डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कैसे करना है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम जाते हैं अपना गूगल क्रोम में एंड जस्ट मैं आपको ट्राई करता हूं इसको प्रॉपर वे पे दिखाने का। आ गया अपना क्रोम में एंड जस्ट हम यांडेक्स या तो गूगल किसी से भी हम सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमें लिखना है मार्बल टेक्सचर। मार्बल टेक्सचर लिखते इस तरीके से टेक्सचर इफेक्ट आया। अब उस टेक्सचर इफेक्ट को हमें वहां पे अप्लाई करना है। अब इसमें आपको वैराइटीज टाइप का टेक्सचर इफेक्ट मिलेगा। आप थोड़ा सा आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर डिजाइन में कौन सा सुइटेबल होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना रहेगा। या तो आप सेम टाइप का टेक्सचर ढूंढे, वो भी शायद आपको मिल सकता है। जैसे कि वाला एक टेक्सचर इफेक्ट जो कि मुझे वहां पे लग रहा है ठीक ठाक लग सकते हैं। ठीक है ना। या तो हमें अगर देखिए थोड़ा सा और अच्छा हमको अगर क्रैक इफेक्ट ढूंढना चाहे, ठीक है ना, या तो आप क्रैक या तो ये वाला टेक्सचर भी ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है ना। तो कॉपी इमेज कर ले रहा हूं मैं यहाँ से एंड फोटोशॉप में जाके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। एंड जस्ट इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब जो कि डिजाइन में थोड़ा सा ज्यादा टेक्सचर दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ये वाला भी ले सकते हैं या तो और भी कुछ ऐसे रैंडमली कोई भी हम ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें यही लेना है, ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है ना। अब टेक्सचर यहाँ पे हमारा क्या होगा, आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जब डिजाइनर बनाएंगे तो उसको ऑब्वियसली आपको पहले रिपीटेशन वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, और रिपीट सेट कर लेंगे तो आपको जो भी रिपीट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रिपीट सेटअप करने हैं, उसके बाद आपका काम रहेगा। बट अभी इस पर्टिकुलर सेशन में हम रिपीटेशन सेटअप करने का नहीं सीखेंगे, सिर्फ इसको टेक्सचर इफेक्ट कैसे आपको डायरेक्टली सेपरेट करना है उसको आपको सिखाने में कोशिश करूंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिए चैनल में जाएंगे और इस टेक्सचर को हम उठाने की कोशिश करते हैं। अब टेक्सचर देखिए यहाँ पे दोनों टेक्सचर ले, दोनों को आपको दिखा दूंगा ताकि दोनों तरीके से आप कर पाए एंड अलग अलग टेक्सचर का थोड़ा सा अलग तरीके होगा, उस तरीके को आप समझ पाए। ठीक है ना। चैनल में जाते हैं। अब फर्स्ट जो कि हमने ये वाला टेक्सचर लिया, इस टेक्सचर को लेते हैं, चैनल में जाते हैं। चैनल में जाने के बाद कोई भी एक चैनल को हम यहाँ पे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है इस चैनल में कहाँ से कैसे लेना है, कौन सा चैनल को हमें लेना है, उसके लिए प्रॉपरली हमारा कोर्स करिकुलम है जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बार शेयर कर लेना चाहूंगा ताकि आपको एक बार आइडिया भी मिल जाए। देन उसके अकॉर्डिंग आपको और डिटेल में अगर आप कोर्स करिकुलम को अच्छे से देख लेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। स्टोरी में जाने के बाद हमारा जो 90 डेज चैलेंज का क्लास करिकुलम है जिसमें आपको कंटेंट में जाने के बाद एक्सपर्ट क्लास में हमारा 90 डे चैलेंज में जो कि कलर सेपरेशन का क्लास है ना, उसमें आपको मैंने ये चीज बताया हुआ है। चैनल के बारे में बहुत डिटेलिंग वर्क दिया हुआ है जिसमें डे 1 डे 2 डे 3 में अलग अलग तरीके टेक्निक मैंने शेयर किया एकदम बेसिक लेवल से। बट इस पर्टिकुलर सेशन में सिर्फ मैं आपको कुछ जो कि इस डिजाइन में काम आएगा वो चीज आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ये वाला पर्टिकुलर टेक्सचर को हमें लेना रहेगा, तो जो भी इसका डार्केस्ट कलर हमें दिखेगा इस पर्टिकुलर चैनल में जाने के बाद, देखिए चैनल में हमने गए। अब ऑब्वियसली ये जो लेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसी लेयर के ऊपर आपको वो रहना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि दूसरा लेयर में हो, इस लेयर के ऊपर आपका रहना भी चाहिए सिलेक्शन। एंड देन आप चैनल में जाएंगे एंड देन एक एक चैनल को आप ओपन करके देखेंगे किसमें आपका थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, जो कि ग्रे कलर का सब में ठीक ठाक दिख रहा है। डुप्लीकेट किए
अब यहाँ पे जाएंगे, बहुत ईजी और बहुत सिंपल, अच्छे से दिखेगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा जूम हम कर लेंगे। अब इसमें से जो भी आपका कलर है उस कलर को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहे जरूरत पड़े ब्लर में जाएंगे, थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे, गॉसिंग ब्लर, जो कि इसमें ज्यादा नॉइज इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। 1 पिक्सल या तो 0.5 का गॉसिंग ब्लर दे सकते हैं। 1 पिक्सल का हम गॉसिंग ब्लर दे दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, फिल्टर में जाएंगे, पिक्सल में जाएंगे, फैक्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका डॉटेड इफेक्ट एकदम था वो आपका थोड़ा सा इस तरीके से क्रैक टैप आ जाता है। एक चीज कर सकते हैं, या तो आप पहले इसको थोड़ा सा पिक्सल फैक्ट कर ले एंड देन उसके बाद आप हल्का सा ब्लर में जाके गॉसिंग ब्लर कर सकते हैं। एंड ये टोटली डिपेंड करते हैं टेक्सचर का लुक कैसे। जैसे देखिए इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा लुक क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा क्या होगा, इसमें से जो जो कलर का टोन हमें चाहिए, जैसे इसमें आपको जब टेक्सचर आप ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा, क्या दिख रहा है, 2 कलर का कम से कम टेक्सचर है, ग्रे कलर है, एक ब्लैक कलर दिख रहा है। एंड इवन हम अगर अपना डिजाइन में इसको अप्लाई करना चाहे जिसको हम 2 कलर में सेपरेट कर सकते हैं, कि एक लाइट कलर एक मीडियम डार्क कलर, तो हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। एंड इवन हम एक कलर में भी रख सकते हैं, उसका भी मैं आपको पूरा टेक्निक दिखाऊंगा, बट इनिशियली हम इसको क्या करते हैं 2 कलर में सेपरेट करते हैं। तो एक कलर हमने यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो दिख रहा है उसको हम सेम रख लेंगे एंड सिर्फ थोड़ा सा हम व्हाइट को रिलीज कर देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे समझ में आपको आएगा। देखिए इसमें क्या है, ज्यादा व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा हम इसको एकदम प्रॉपर व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जितना जितना टेक्सचर पोर्शन है वो टेक्सचर पोर्शन हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा काम क्या रहेगा, सेम तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे, कोई भी एक चरण को ले लेंगे, सिलेक्शन मारेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या काम रहेगा, सेम तरीके से हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, हल्का सा गॉसिंग ब्लर अप्लाई करेंगे 0.5, ठीक है ना, जो कि हम इसको डार्क कलर को लेते हैं, डार्क कलर ज्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा ही हम लाइट करेंगे, ज्यादा मतलब लेवल में जाके कर रहे हैं हम, Ctrl+L करके। देखिए आपका इसका पहले था, अब इसमें जो भी कलर इसमें लाइट दिख रहा है वो सारा को हम इसको हटा के थोड़ा सा सिर्फ डार्केस्ट पोर्शन को रखेंगे, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, सॉरी शॉर्पन में जाएंगे, अनशॉर्प करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी डार्क है वो ज्यादा डार्क हो जाएगा, जो लाइट है वो थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। हम यहाँ पे 300 में काम कर रहे हैं, तो रेजोल्यूशन ऑलवेज अमाउंट के हिसाब से रेजोल्यूशन रखिएगा। अब इसमें हम यहाँ पे 0.5, 0.75, 1 पिक्सल वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं 0.75 देके देखूंगा एंड इसको आप प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं आपका शार्पनेस ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, अब इसको हम यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। अब इसमें लग रहा है मुझे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 0.5 कर लेंगे, 0.3 कर लेंगे। 0.3 में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो 0.5 कर लेते हैं। परफेक्ट, एकदम ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मीडियम कलर हमने लिया, एक डार्क कलर। अब इस मीडियम कलर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉलिड कलर में जाएंगे, जो भी कलर हम कोई भी रैंडमली चूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो पूरा टेक्सचर है ना वो 2 कलर में सेपरेट हो गया, अगर हम कलर सेपरेशन का काम करें तो। एंड देन डेफिनेटली इसको हमें बिटमैप इफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है, उसके हिसाब से हमें जाली का इफेक्ट देखे हुए बिटमैप पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये एक हमारा प्रोसेस हो गया। एंड देन ये वाला जो हमारा मेन जो बुट्टा है वो बुट्टा को हम उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये जो कि हमने क्या किया, इंटरनेट से कोई भी एक टेक्सचर को लिया, उस टेक्सचर को हमने यहाँ पे इफेक्ट डाला, उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 अलग अलग कलर में इसको सेपरेट कर लिया। अब 2 अलग अलग कलर हमने इसलिए किया ताकि इसको हमें देने में भी इजी हो। एंड अगर हम कल्चरल वर्क में कलर सेपरेशन में डिजाइनर बनाए तो भी हमारे लिए इस तरीके से कलर को सेपरेट करके एंड इसके डेफिनेटली नीचे हम अगर कोई भी लेयर या तो चैनल रखे, मान लीजिए इसको हमने क्रीम कलर कर दिया, तो इस तरीके से एक पूरा इफेक्ट आ जाएगा, जो कि इसको प्रॉपर्ली प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा एक इफेक्ट आ जाएगा, जिसमें लाइट कलर मीडियम कलर के साथ 4 कलर सेपरेशन में हो जाएगा। अब ये हो गया कलर सेपरेशन का पार्ट, जिसमें आपको डेफिनेटली बिटमैप करना पड़ता है। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, जैसे इसमें आप जाएंगे फिल्टर में, सॉरी इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, बिटमैप। अब बिटमैप के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम बिटमैप बनाते हैं, 30, 45 एंड यहाँ पे राउंड।
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड एंड फिल। तो जैसे कि इस तरीके से डॉट इफेक्ट के साथ प्रॉपर्ली इसका पूरा प्रिंट हो जाएगा। एंड जैसे डार्क कलर है तो डार्क कलर के ऊपर उसको थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड देन इस तरीके से पूरा इफेक्ट जो कि एकदम जैसे इफेक्ट आपको दिख रहा है उसके हिसाब से वो इफेक्ट आ जाएगा। अब सेम तरीके से अगर हमें इसको सिर्फ डिजिटल इफेक्ट के लिए रहना है, डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में लेयर वर्क में करना, टेक्निक वही है और कुछ नहीं करना, इसको आपको डायरेक्टली लेयर वर्क में कन्वर्ट कर लेना है। सिलेक्शन, लेयर, फील, ठीक है ना। एंड जो भी आपका यहाँ पे बुट्टा वगैरह आपने करेंगे उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे लेयर में उसको फील कर लेना पड़ता है। एंड देन हम कर लेते हैं चैनल को ऑफ, लेयर में जाते हैं एंड जो भी आपका बैकग्राउंड है उसको आप कर लेते हैं ऑफ, सॉलिड कलर लेते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपका इसका कलर आप देना चाहते हैं वो कलर को आप यहाँ पे सिलेक्शन लेके अपने हिसाब से सॉलिड कलर आप दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हल्का सा ऑरेंजेस देना हो तो आप ऑरेंजेस कलर यहाँ पे अप्लाई कर लिए। एंड इवन आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड देना चाहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड बहुत अच्छा इफेक्ट लाएगा, तो आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्किश कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। एंड देन ये वाला जो कलर है उसको भी हम सिलेक्शन लेते हैं एंड सॉलिड कलर। एंड इसमें भी हम अपना लाइनर बर्न, मल्टीप्लाई कुछ भी हम इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है दोनों तरीके से हमने यहाँ पे इफेक्ट वो अप्लाई कर दिया। एंड देन इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप का, एंड फिर आप इसमें ज्यादा इफेक्ट डालना हो कुछ नहीं है, सिंपल हमें इसको कॉपी कर लेना रहेगा। इसको हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल जी करके। एंड इवन ये भी चीज आप चैनल में भी कर सकते हैं। 90 डिग्री में घुमा, इसको हमने इस तरीके से घुमा लिया, ठीक है ना। थोड़ा सा और 90 डिग्री में घुमा लेते हैं, एक बार 180 डिग्री में घुमा लेते हैं। तो देखिए एक अलग इफेक्ट। अब इसको हम थोड़ा सा जो कि लेयर में हमारे लिए पॉसिबल है, हम इसको कलर बर्निंग कर देते। देखिए थोड़ा सा और एक अलग कलर दिख रहा है, या तो हम लाइनर बर्न कर देते, थोड़ा सा और ज्यादा हैवी हो गया। अगर थोड़ा सा हमें ज्यादा हैवी करना हो तो इस तरीके से हम हैवी कर सकते हैं। फिर हमारा जो नीचे का बैकग्राउंड है उसको भी हम अगर सेम तरीके से ज्यादा करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे इसको हमने रखा कंट्रोल जे 90 डिग्री में घुमा दिया। एंड इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, ज्यादा जो लाइट है उसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है ना, मास्किंग में जाके। एंड इसको सिर्फ हम रखते हैं। तो अलग अलग हम अप्लाई यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए सही लगे उसके हिसाब से हम अपना टेक्निक को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, टोटली जो पूरा प्रोसेस है इवन चैनल को सब बंद कर लेते ताकि हमारे लिए और अच्छे से दिखे। थोड़ा टेक्सचर हमें ज्यादा बढ़ाना हो तो हम टेक्सचर बढ़ा लिए, कलर हमें अपने हिसाब से डालना हो तो कलर हम अपने हिसाब से डाल लिए। एंड डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा सोबर टाइप का सेम ही कलर का टोन रहता है, अलग अलग कलर हम नहीं यूज कर सकते। बट पॉइंट आपको मैं समझा रहा था, इस तरीके से लेयर वर्क में भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड आई होप सो आपको समझ में आया, जो आपका डाउट्स था वो आपको क्लियर हुआ चैनल वर्क में कैसे आप कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको बिटमैप में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। चैनल में जैसे हम करते हैं कलर सेपरेशन में तो डेफिनेटली हमें टेक्सचर वाला पोर्शन को हमें कट करना पड़ता है, तो हम उसको कट भी कर लेते हैं। एंड इस तरीके से हमारा चैनल का काम भी हो सकता है। वेबसाइट में जाके जैसे हम यहाँ पे अपना मार्बल टेक्सचर लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मार्बल टेक्सचर मिलेंगे। इवन गूगल या इंडेक्स किसी में भी आप सर्च कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप का मार्बल टेक्सचर। नहीं देखिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ इफेक्ट दिखेगा, सब में अलग अलग इफेक्ट दिखे। जैसे इस तरीके से कुछ इफेक्ट दिखेगा, इस तरीके से कुछ इफेक्ट दिखेगा, जैसे आप ये तो आपको दिखा है। तो आई होप सो गाइस पूरा सेशन पे आपको ये समझ में आया होगा कि डिजाइनिंग फील्ड में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। टेक्निक हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। डिजाइनिंग प्रोसेस को जितना हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना हम बेटर वे पे डिजाइनर बना पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारा ट्यूटोरियल्स, बहुत सारा जो प्रीमियम क्लासेस वो हमारा क्लास करिकुलम हम शेयर करते हैं स्टूडेंट को, उधर वो प्रॉपर्ली ट्रेन कर पाए ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जो जुड़े हुए पास्ट 1 ईयर से, जो डिजाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, बहुत ही फास्ट ट्रैक में। कुछ बिगिनर्स जो कि हमारे साथ जुड़े हुए तो वो भी बहुत इजीली डिजाइनिंग प्रोसेस को सीखे समझे एंड विद इन फ्यू मंथ अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाए। एंड देन वो धीरे धीरे जॉब के ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास बिगिनर है वो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे थे वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इफ यू रियली वांट टू grow in your textile and digital print designing, you can join our class curriculum. I will welcome you
इस पर्टिकुलर सेशंस में एंड हमारा पूरा कोर्स करिकुलम का कंटेंट आपको मिलेगा। साथ-साथ में आपको लाइव क्लास का ऑप्शंस मिलेगा। तो हमारा कोर्स करिकुलम में जॉइन करने के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शंस है। नीचे देखिए एक लिंक है जहाँ पे आपको हमारा लाइव वर्कशॉप का ऑप्शन मिलता है। वर्कशॉप जॉइन करके देन आप अपना कोर्स में जॉइन कर सकते हैं। समझ के प्रोसेस को बिकॉज़ अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ-साथ में हमारा जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी मैं आपको शेयर किया हुआ है। एप्लीकेशन में जाके हमारा कोर्स करिकुलम आप डायरेक्टली जॉइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से कोर्स करिकुलम का टोटल प्रोसेस एंड साथ-साथ में आपको लाइव क्लास का सपोर्ट मिल जाते हैं। ओके? सो सी यू इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। जैसे आपको मैंने बताया गाइस, जो भी आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंटेंट में सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड जो भी आपको नया ट्यूटोरियल चाहिए कमेंट्स और ज़रूर बताइएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग नया ट्यूटोरियल मैं बना पाऊँ एंड साथ-साथ में इस पूरा सेशन को देखने के लिए, पूरा कंटेंट को अच्छे से कंज़्यूम करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, तो फॉर watching the entire tutorial. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव।